तो आज हम आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नया चैप्टर है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना क्या है वृत्त, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे त्रिज्यखंड हम निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वृत्त में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो हो गया, वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, तिरछा बन गया थोड़ा ये वृत्त। अब वृत्त में क्या होता है, वृत्त में ये जो बीच का होता है इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र, इसको केंद्र कहेंगे। और अगर केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींच दे ऐसे तो इसका नामकरण हो जाता है त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और इसी को बोलते हैं रेडियस, मतलब आर। इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, आर से प्रदर्शित करेंगे, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करेंगे। और अगर हम इसको पूरा मिला दें यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके इस परिधि से इस परिधि तक पूरा मिला दें तो इसका नाम हो जाएगा व्यास। क्या नाम होगा, व्यास। इसको कहेंगे व्यास। और इसको हम प्रदर्शित करेंगे डी से। किससे प्रदर्शित, डी से। और ये जो मूल बिंदु होता है, जो केंद्र होता है, उसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी होती है उसको हम कहेंगे व्यास कहेंगे। और केंद्र से लेके और ये परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। और इसको तो केंद्र कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, मान लो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दे तो इस बिंदु को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जीवा किसे कहते हैं, जो केंद्र से होके ना जाए, सीधी सी बात है। अगर केंद्र से होके नहीं जा रही तो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र से नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। इतना बात आप लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें आएगा एक त्रिज्यखंड और एक आएगा लघु त्रिज्यखंड आता है, और एक आता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगे। और इससे हम सवाल आगे लगाएंगे और इसी पे सवाल लगेगा क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो देखो एक वृत्त हम बनाते हैं बढ़िया वाला, वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे केंद्र से अगर हम ऐसे इसको मान लेते हैं ओ, ए और बी। समझना बात, अगर हम केंद्र से ओ से ए और ओ से बी को अगर हम ऐसे मिला दें तो जो ये वाला पार्ट बनता है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। यहाँ से लेके ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला। और ये कौन सा त्रिज्य खंड होगा, लघु होगा कि दीर्घ होगा। तो देखो यहाँ से लेके ये वाला पूरा मिल रहा है, ये वाला, तो इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लघु त्रिज्य खंड। क्या नाम है इसका, लघु त्रिज्य खंड। इसका नाम होगा लघु त्रिज्य खंड, क्योंकि इतना है। और जो ये पूरा बड़ा वाला दिख रहा है, ये पूरा इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड। तो बड़े वाले को दीर्घ बोलेंगे और जो ये छोटा वाला है इसको लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे। अब दीर्घ त्रिज्य खंड निकालने का फार्मूला होता है और लघु त्रिज्य खंड का अलग होता है। ऐसे जैसे ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, लघु त्रिज्य खंड हो गया, इसी प्रकार से होता है दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड। ऐसे वृत्तखंड भी होता है, तो एक लघु वृत्तखंड होता है और एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे एक वृत्त और बना लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसे, ये तो हो गया अपना त्रिज्य खंड। और यहाँ से, या इसको ऐसे काट लेते हैं पहले, ऐसे अंदर एक, यहाँ से एक जीवा ले लो और इस पे इसको मिला दो ऐसे। अब देखो ये वाला जो पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलेंगे वृत्त या दीर्घ
वृत्त खंड। इस बड़े वाले पार्ट को पूरा क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड, इस वाले पार्ट को। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस वाले पार्ट को कहेंगे क्या? लघु वृत्त खंड। इस वाले पार्ट को लघु और इस वाले पार्ट को दीर्घ। बीच में ये तो बच रहे हैं, त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये भी क्या आएंगे? ये सब इसी में चले आएंगे। निकालना होगा, अगर लघु निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? या तो ये वाला पूरा क्या दिख रहा है? ये पूरा त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड में से इस वाले त्रिभुज को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो लघु निकल जाएगा। तो ऐसे है फार्मूला है, उसको हम बताएंगे कैसे क्या लगेगा। तो इतना आप लोगों को समझना और याद भी रखना है कैसे क्या होता है। क्या दीर्घ त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड किसे कहते हैं, और लघु वृत्त खंड किसे कहते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वाला जो बड़ा वाला है इसको दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये जो छोटा वाला ये वाला है इसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, और ये जो बड़ा वाला पार्ट पूरा दिख रहा है इसको दीर्घ वृत्त खंड, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या होता है लघु त्रिज्य खंड, और क्या होता है दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।